तो क्या हाल है प्यारे बच्चों के। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर आपके साथ एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 2000 के अभाज्य गुणनखंडों का घातांक रूप में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके खंड ज्ञात कर लीजिए 2000 के। ठीक, 2 से भाग कर लीजिए 1000, फिर 2 से भाग हो जाएगा ये 500, फिर 2 से भाग हो जाएगा ये 250, फिर 2 से भाग हो जाएगा ये 125। अब ये केवल 5 से भाग होगा, 25 पंजे 125, ये भी 5 से भाग हो जाएगा, 5 पंजे 125, और आखिरी खंड रहेगा 5 एकम 5। तो इसका खंड क्या बने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, इस तरह 2 की कितनी घातांक हो जाएंगी 2 की घात 4, और 5 की कितनी घात हो जाएंगी 5 की घात 3। तो इस तरह आपका उत्तर हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 3। ठीक है, आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा है कि 0.5701 का समतुल्य क्या होगा। ठीक है, आइए इसे कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले इसका दशमलव हटाइए, तो क्या दे रखा है 0.5701। तो जब इसका हम दशमलव हटाएंगे तो संख्या बन जाएगी 5701 बटा 10,000। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होगा कि प्रतिशत के लिए नीचे कितना होना चाहिए 100। तो हम इसके 2.20 हटा देंगे और 2 संख्याओं पहले दशमलव लगा देंगे। तो हमारे पास क्या ज्ञात हुआ फिर 57.01 बटा 100। ठीक है, तो कोई भी संख्या जो 100 में से होती है वो प्रतिशत होती है। तो 57.01 कितना हो गया ये प्रतिशत। तो आपका हो गया उत्तर। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 3/4 27 हो तो उसका छठवां भाग कितना होगा। ठीक है, तो संख्या का सबसे पहले आप 3/4 निकालिए। मान लीजिए संख्या बराबर 1 से, तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा 3/4। ये कितने के बराबर है 27 के। तो निकाल लीजिए 3x, ये रह गया 4 इधर आ गए, तो 27 गुणा 4, एक सब इधर रह गया, तो 24 गुणा 4 बटा 3, 3 अट्ठे 24, सॉरी 27 हैं ये 27। तो 3 नेम 27 और 9 चौक कितना होगा बच्चों 36। ठीक है, तो x 36 होगा। भी कहना है उसका 1/6, यानी कि छठवां भाग का मतलब हो गया 1/6। तो 6 छंग 36, 6 कम 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें अभाज्य क्या होगा। देखो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो हम बताते हैं। देखो भाज्य का जो सूत्र होता है वो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो सवाल में क्या बताया गया है, शेषफल कितने के बराबर है 2 के। ठीक है, और भाजक शेषफल का कितना है, ये कह रहा है भाजक शेषफल का 6 गुना है। शेषफल का 6 गुना, तो 2 गुणा 6 हो गया। और भागफल का कितना है, कह रहे हैं भागफल का 3 गुना है। तो 6 ये कितना 2 छंग 12। 12 किस संख्या का 3 गुना है 4 तिया 12, 4 का। तो हमारे पास संख्या है 12 4 2। ठीक है, तो संख्या 12 चौक 48, सॉरी प्लस 2 बराबर कितने होगा बच्चों 48 और 2 50। ठीक, तो आपका उत्तर हो गया 50। आइए अगला प्रश्न करते हैं। कह रहा है 0.022 को किस संख्या के गुणा करें कि गुणनफल 66 हो जाए। ठीक है, आइए कर लेते हैं इसे। देखिए संख्या है 0.022। ठीक, गुणा करके कितना आना चाहिए, अगर कोई संख्या है x बराबर, जब गुणा करें तो कितना है बच्चों 66। ठीक, तो इसका मतलब है ये 66 यहीं रहेगा और ये आ जाएगा भाग में। ठीक, तो आप क्या करें इसका दशमलव हटा दें और कितने जीरो बढ़ा दें 3 जीरो पर बढ़ा दें। अब आपके पास नीचे 22 है, 22 तिया 66 और ये 3 जीरो 3 बार में भाग हो जाएंगे। तो आपका उत्तर इस तरह x कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, बढ़िया। अब ये कह रहे हैं रचना 16 सही 1/4 किलोग्राम चीनी को अलग अलग कटोरों में रखना चाहती है। प्रत्येक कटोरे में 1/4 किलोग्राम चीनी भरी जा सकती है, उसे कितने कटोरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहले तो इसे
सरल कर लीजिए, 16 चौक 64, 64 और 1 65। ठीक है बच्चों, 65/4। अब ये कह रहा है कि 1/4 में बांटना है, तो इसका मतलब वो कह रही है भाग करना है 1/4 में। तो आपको पता है कि जब भिन्न को भाग करते हैं तो भाग का क्या कर देते हैं, गुणा, और संख्याएं क्या हो जाती हैं, व्युत्क्रम हो जाती हैं। तो हमारे पास क्या बचा, इधर 4 से 4 कट गया और इधर बच गया 65/1। तो इस तरह हमारे पास संख्या कितनी आई, 65, और ये हो गया आपका उत्तर। ये कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर, यदि इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है समद्विबाहु है, क्या है, समद्विबाहु, यानी कि दो भुजाएं तो बराबर होंगी, एक भुजा अलग होगी। ठीक है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है इसका और इसका, जितनी भी भुजाएं उसका योग। तो परिमाप कितना कह रहा है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। एक भुजा जो ज्ञात है वो कितनी है, 10। तो इस तरह 24 में से 10 घटाए कितने बचे, 14। ये किसकी है, दोनों की है ना, बराबर है ये। तो 2 से भाग कर दीजिए, तो एक कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सत्ते 14। ठीक, आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये कह रहा है यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखो ये समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही ज्यादा आसान भी है। देखो ये कह रहा है एक वर्ग है, ठीक, इसमें एक विकर्ण है, जो विकर्ण है वो 5.2 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद है कि जो विकर्ण होगा, ठीक है, मान लीजिए विकर्ण का नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया, इसका नाम C रख दिया, तो जो विकर्ण होगा A² वो B² प्लस C² के बराबर होगा। ठीक, यानी कि B और C लंब और आधार को अगर जोड़ दें, उनके वर्गों को जोड़ दें, तो वो विकर्ण के बराबर होगा। ठीक, तो वर्ग का आपको पता है कि दोनों चारों भुजाएं आमने सामने की बराबर ही होती हैं, सारी भुजाएं एक ही होती हैं। तो इसमें आयत जैसा नहीं है कि एक की लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, जो भी भुजा निकल आएगी वो बराबर होगी। तो हमारे पास देखो बच्चों कितना है, विकर्ण 5.2 है। तो अगर हम इसे दो भागों में बांट दें तो B और C यानी कि आधार और लंब दोनों निकल आएंगे ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो क्योंकि वर्गों का है जोड़, तो इसलिए इसके वर्ग कर लेंगे। ठीक, 5.2 और इसे 2 से भाग कर देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 5.2 की जब हम आपस में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 27.04। इसे 2 से भाग कर दीजिए, जब हम 2 से भाग करेंगे तो इसमें आएगा 13.52। ठीक है, 52 यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इसमें किसी भी तरह का फॉर्मूला लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस समझना है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं, 59वां प्रश्न। ये कह रहे हैं कि 1 × 2 + 2 + 3, इसे पूरी इक्वेशन को हल करना है। ठीक है, इसे एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 सॉरी 5 प्लस 5 × 6 + 6 × 7 + 7 × 8 + 8 × 9। ठीक है, यहाँ तक हो गया, गुणा 9। फिर उसके बाद ये है +9 × 9 नहीं 8 × 9 +9 × 10, और फिर उसके बाद प्लस एक बार और 10 है, और फिर उसके बाद है गुणा 11। तो सबसे पहले तो देखो आपको बोर्ड मास का ध्यान होगा कि अगर एक से ज्यादा चिन्ह है तो पहले बोर्ड मास के अनुसार उसे चिन्हों को हल किया जाता है कि जुड़ेंगे नहीं, पहले गुणा वाले कर लीजिए। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 5 छंग 30, 6 सत्ते 42। ठीक है, 7 अट्ठे 56, 8 नेम 72, 9 धाए 90, और 10 की 11 से गुणा करेंगे तो 110। ठीक, अब इन्हें जोड़ लीजिए। 2 6 12, 12 12 24, 2 6 8, 8 और 12 20, 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 और 42 112, 112 और 56। ठीक है, तो 110। अब जब इन्हें आप जोड़ लेंगे सबको, ठीक है, ये तो आपका उत्तर आ जाएगा 440।
ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संख्या 9875 9875 के निकटतम सैकड़े का मान है। ठीक है, देखिए पहला और तीसरा तो गायब हो गया क्योंकि 9990 100 से भाग नहीं होगा और 9870 भी 100 से भाग नहीं होने वाला, इसे निकटतम सैकड़े में मान चाहिए। अब देखिए 9800 और 9875 में कितने का अंतर है, पूरा 75 का। जबकि 9090 900 सॉरी 9900 और 9875 में कितने का अंतर है, केवल 25 का। तो सबसे निकट वाली संख्या कौन सी होगी इसमें, 9900। ठीक, आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा और हमारी साथ बने रहें। धन्यवाद।